हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीन एक्सप्रेशन, जिसके अंदर हम ट्रिप्टोफैन और प्रेन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लैकोप्रेन के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में हमने देखा था कि जो हमारे ग्लूकोज और लैक्टोज थे वे किस तरीके से लैकोप्रेन को रेगुलेट कर रहे थे। उसके अलावा हमने यह भी देखा था कि जो हमारी म्यूटेशंस होती थी वो किस तरीके से लैकोप्रेन को इफेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो आज हम ट्रिप्टोफैन और प्रेन के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रिप्टोफैन और प्रेन की, तो इन इकोलाई द 5 contagious tryptophan genes encode enzyme that synthesize the amino acid ट्रिप्टोफैन। अब जो इकोलाई होती है ना, उनके अंदर हमारे 5 ट्रिप्टोफैन जीन्स रहते हैं जो कि हमारे किसी एंजाइम को इनकोड करेंगे, यानी कि जो हमारे 5 जीन्स होंगे ना ये, ठीक है, वो डिफरेंट हमारे 5 एंजाइम्स को इनकोड करेंगे। ठीक है, ये हमारे 5 एंजाइम है और ये 5 एंजाइम्स आपस में मिलके ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज करेंगे, यानी कि जो हमारा यहाँ पे पाथवे होगा ना, वो हमारा अल्टीमेटली जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा यहाँ पे, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, अगर हम लैकोप्रेन की बात करें तो वहां पे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता था उसके अंदर हम क्या करते थे कि जो हमारा लैक्टोज था उसका मेटाबॉलिज्म करवा देते थे। ठीक है, या फिर उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती थी, तो वो हमारा लैकोप्रेन का फाइनल प्रोडक्ट होता था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ट्रिप्टोफैन और प्रेन की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे 5 जीन्स होंगे, ठीक है, हमने बताया था ना कि एक प्रेन हमारा क्या होता है, उसके अंदर हमारे मल्टीपल जीन्स होंगे और उनको रेगुलेट करने के लिए हमारा एक रेगुलेटरी रीजन रहेगा जिसके अंदर हमारे प्रमोटर या फिर ऑपरेटर रीजन रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें ऑपरेटर की, सॉरी, जो हमारा ट्रिप्टोफैन ऑपरेन है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे जीन्स होंगे ना 5, वे हमारे डिफरेंट 5 एंजाइम की सिंथेसिस करेंगे और वे हमारे अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। द जीन्स आर कंट्रोल्ड बाय रिप्रेसर जस्ट एज द लैग जीन्स आर, बट हियर इट इज द एब्सेंस ऑफ इट्स लिगैंड ट्रिप्टोफैन दैट रिलीव रिप्रेशन। अगर हम बात करें लैकोप्रेन की, तो उसके अंदर क्या होता था कि जो हमारा लैक्टोज होता था ना, वो हमारा एज एन इंड्यूसर काम करता था और वो हमारा जो रिप्रेसर होता था उसके साथ जाके जब बाइंड होता था, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे रिप्रेसर हो गया और उसके साथ ये हमारा यहाँ पे लैक्टोज बाइंड हो गया। ठीक है, हमने बताया था कि जो हमारे रिप्रेसर रहते हैं उसके पास हमारी एक इंड्यूसर बाइंडिंग साइट होती है। तो जैसे कि हमारा जो लैक्टोज है वो यहाँ पे जाके बाइंड जब हो जाता है, तो जो हमारा रिप्रेसर पहले प्रमोटर, सॉरी, जो हमारा ऑपरेटर रीजन था उसके ऊपर बाइंड कर रहा था, जब इसके साथ लैक्टोज अगर बाइंड हो जाता है तो ये हमारा यहाँ पे बाइंडिंग नहीं हो पाती थी। ठीक है, यानी कि जो हमारा इंड्यूसर था वो क्या कर रहा था, जो हमारा रिप्रेसर है ना उसको इनएक्टिवेट कर रहा था एक तरीके से, क्योंकि ये अब इसके साथ हमारा बाइंड नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रिप्टोफैन और प्रेन की, तो इसमें इसका उल्टा काम रहेगा। कैसे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये हमारा ट्रिप्टोफैन और प्रेन है और इसके अंदर ये हमारा ऑपरेटर रीजन हो गया। ठीक है, ये ऑपरेटर रीजन है। अब यहाँ पे जो हमारा रिप्रेसर है, ये हमारा रिप्रेसर हो गया, ये नॉर्मली क्या कर रहा है, नॉर्मली ये इसके साथ जाके बाइंड नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लैकोप्रेन की बात करें तो वहां पे हमारा नॉर्मली अपने आप जाके बाइंड कर रहा था, लेकिन जो हमारा ट्रिप्टोफैन रहता है इसके अंदर रिप्रेसर अपने आप से बाइंड नहीं कर पाएगा। जबकि क्या होता है कि जब हमारा यहाँ पे ट्रिप्टोफैन अगर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये ट्रिप्टोफैन क्या करता है, ये बाइंड करता है हमारा रिप्रेसर के साथ, और जब इसके साथ रिप्रेसर की बाइंडिंग होगी ट्रिप्टोफैन और रिप्रेसर की, तो ये हमारा किस क्या करेगा, ये हमारा जाके प्रोमोटर के साथ, जो हमारा ऑपरेटर रीजन होगा या फिर प्रोमोटर रीजन है उसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा और यहाँ पे जो ऑपरेन है उसको रिप्रेस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज में ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो हमारा रिप्रेसर है ना वो हमारा अभी एक्टिवेट नहीं है अगर हम नॉर्मली देखें, क्योंकि ये तो अभी बाइंड नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एपो रिप्रेसर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा रिप्रेसर होगा ना वो हमारा क्या होगा, एपो रिप्रेसर। वो हमारा नॉर्मली तो ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा, लेकिन जब उसके साथ ट्रिप्टोफैन बाइंड हो जाएगा तो वो हमारा ऑपरेटर के ऊपर बाइंड करके वो वहां पे जो ऑपरेन मॉडल है या फिर जो हमारा ऑपरेन पाथवे है उसको वहां पे रिप्रेस करेगा। ठीक है, two regulatory mechanisms are involved in controlling the expression of tryptophan operin. One mechanism uses repressor operator interaction and the other determine whether the initiated transcript include the structure gene or are terminated before these are reached. अब क्या होता है कि जो हमारा ट्रिप्टोफैन ऑपरेन होता है ना उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे 2 मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट मैकेनिज्म की बात करें तो उसके अंदर तो हमारा क्या होता है, हमारा नॉर्मली एक एपोरिप्रेसर होगा। अभी हमने बताया ना कि वो हमारा एपोरिप्रेसर क्या करेगा, जब इसके साथ जो हमारा ट्रिप्टोफैन होगा वो अगर बाइंड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है, अगर ये इसके साथ बाइंड हो गया तो ये हमारा ऑपरेटर रीजन के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा और वहां पे हमारा पॉलीमरेज को बाइंडिंग नहीं होने देगा और यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होगी वो नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं है तो जो हमारा एपोरिप्रेसर है वो इसके साथ यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा और इसीलिए यहाँ पे जो ऑपरेन है वो हमारा कंटिन्यू एक्सप्रेस होता रहेगा। ये तो हमारा हो जाता है एक मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है, दूसरे मैकेनिज्म के अंदर हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ना वो हमारी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया है कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो इनिशिएटेड ट्रांसक्रिप्ट है,
जो हमारा स्टार्टिंग के ट्रांसक्रिप्ट है ना, यहाँ पे हमारी कंटिन्यू ट्रांसक्रिप्शन चल गई, ठीक है, और यहाँ से हमारा प्रोटीन भी सिंथेसिस हो गया। यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रोकार्योट्स की, तो प्रोकार्योट्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ना और जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो हमारी साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली चलती रहती है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर ना कोई हमारा न्यूक्लियस तो होता नहीं है। जैसे कि अगर हम प्रोकार्योट की बात करें तो इसके अंदर हमारा कोई न्यूक्लियस तो है नहीं, तो यहाँ पे जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चल रही है तो उसके अंदर अगर हमारा यहाँ पे आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, तो उस आरएनए जैसे ये सिंथेसाइज हो रहा है तो इस आरएनए का हम ट्रांसलेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ट्रिप्टोफैन और होता है उसके अंदर एक तो हमारा एपोरिप्रेसर काम करेगा, दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही है ना तो उसी के साथ में यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस भी चल रही है, ठीक है। और जब ये ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रही है ना तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ रीजन का तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारा लीडर सीक्वेंस होगा ना, ये हमारा आगे काम आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा लीडर सीक्वेंस है इसकी तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन हो गई इससे, तो यानी कि इसकी तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हो गई है, ठीक है। लेकिन जब ये यहाँ पे इसकी सिंथेसिस होती है ना तो बाकी का जैसे क्या रहता कि जो हमारे ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं इनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी या नहीं होगी, वो हमारा जो सेकंड मैकेनिज्म है वो डिसाइड करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारी ट्रांसक्रिप्शन तो हो जाएगी कुछ रीजन की, लेकिन फर्दर अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चरल रीजन की वहां पे ट्रांसक्रिप्शन होगी या नहीं होगी, या फिर उसकी आगे ट्रांसलेशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो हमारी वहां पे डाउटफुल रहती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि हमारा किस तरीके से काम करता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रिप्टोफैन की, तो उसके अंदर हमने जैसे बताया ना कि हमारे यहाँ पे 5 जीन्स रहते हैं, ठीक है। जो हमारा स्ट्रक्चरल रीजन होगा उसके अंदर हमारे 5 जीन होंगे। तो ये हमारे कौन कौन से होते हैं, एक हमारा यहाँ पे होता है ट्रिप ई, ठीक है, सेकंड यहाँ पे होता है हमारा ट्रिप डी, देन उसके बाद ट्रिप सी, ट्रिप बी और ट्रिप ए, ठीक है। ये हमारे अलग अलग प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे और वो हमारे अलग अलग एंजाइम्स होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे हो गया ऑपरेटर रीजन, ठीक है। इसके यहाँ पे अपस्ट्रीम में हमारा क्या होता है, प्रमोटर रीजन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा होता है एक लीडर सीक्वेंस, या फिर इसको हम लीडर रीजन भी कहते हैं, ठीक है। और आगे हम जो हमारा हम भी बता रहे थे ना कि वहाँ पे हमारी ट्रांसक्रिप्शन कुछ तो हो रही थी, या फिर जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन थी उनकी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही थी, तो उसके लिए हमारा जो मैकेनिज्म यूज होगा ना वो हमारा लीडर सीक्वेंस का ही होगा, ठीक है। वो हम आगे देखते हैं कि वो हमारा किस तरीके से रहता है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रिप्टोफैन की बात करें तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे 5 हमारे अलग अलग जीन्स हो गए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ट्रिप्टोफैन ई की, तो जब यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन होगी तो वहां पे हमारा जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा या फिर जो हमारा प्रोटीन बनेगा वो हमारा कौन सा होता है, एंथ्रेनिलेट सिंथेटेज कंपोनेंट 1, ठीक है। जो हमारा ट्रिप्टोफैन डी होता है ना वहां से हमारा कौन सा एंजाइम बनेगा, वो होता है हमारा एंथ्रेनिलेट सिंथेटेज कंपोनेंट 2, ठीक है। ये हमारा कंपोनेंट 1 है और ये हमारा कंपोनेंट 2 हो गया। और कंपोनेंट 2 को हम क्या कहते हैं, PRA सिंथेटेज भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रिप सी की, तो वो हमारा किसकी सिंथेसिस करता है, वो करेगा हमारा PRA आइसोमरेज इन GP सिंथेटेज। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रिप बी की, तो वो हमारा करता है यहाँ पे ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज बीटा। और जो हमारा ट्रिप ए होगा वो किसकी सिंथेसिस करेगा, वो करेगा ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज अल्फा की, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे हमने बताया था ना कि जो हमारा ओप्रेन होता है ना वो हमारा क्या करता है, अल्टीमेटली वो एक पाथवे को रेगुलेट करेंगे। ये हमारे जितने भी ये 5 जीन्स होंगे, जैसे कि हमने कल भी देखा था कि जो हमारे लैक जीन्स थे, ठीक है, जैसे कि हमारा लैक जेड था, वाई था या फिर ए था, वे अल्टीमेटली हमारे कहाँ पे काम आ रहे थे, वे सारे के सारे हमारे लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के अंदर काम आ रहे थे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा यहाँ पे ट्रिप्टोफैन ऑपरेन भी होगा ना, अब पीछे हमने बताया था ना कि वो हमारा किस में काम आएगा, वो हमारा ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की सिंथेसिस में काम आएंगे। यानी कि ये जो हमारे पांचों के पांचों एंजाइम्स होंगे ना वे सारे के सारे एक पाथवे के अंदर ही हमारे यूज होने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 होता है ना वो आपस में एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और वो हमारा टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर क्या काम आएगा, यहाँ पे हमारा जो इनिशियल कंपाउंड रहता है ना वो होता है हमारा यहाँ पे क्रिसमेटा, ठीक है। इसमें जब यहाँ पे हमारा ग्लूटामाइन ऐड हो जाता है तो वो हमारा सिंथेसिस करता है यहाँ पे एंथ्रानिलेट की, ठीक है। और ये हमारे कौन से एंजाइम थे, एंथ्रानिलेट सिंथेटेज थे। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होगा ना वो इसको इनहेंस करेगा, ठीक है, या फिर कैटलाइज करेगा। अब फर्दर क्या करेगा, जो यहाँ पे हमारा टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर था ना वो फर्दर इसको जो हमारा यहाँ पे एंथ्रानिलेट था उसको PRA के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो हमारा PRA होगा ना उसको हमारा जो PRA आइसोमेरेज इन GP सिंथेटेज होगा वो इसको कन्वर्ट करेगा CDRP के अंदर, और वो फर्दर हमारा कन्वर्ट हो जाता है इन GP के अंदर। अब फर्दर ये यहाँ पे जो हमारा इन GP है उसके ऊपर हमारा काम करता है यहाँ पे अल्फा बीटा की टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर। ये हमारी बीटा थी और ये हमारी अल्फा थी, ठीक है। तो इसने यहाँ पे एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर बनाई है। तो ये हमारा यहाँ पे जो इन GP है ना ये हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा हो जाता है एल ट्रिप्टोफैन की, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो अमीनो एसिड यूज होगा वो कौन सा होता है, सेरीन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा क्या बन रहा है, एल ट्रिप्टोफैन, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसके बारे में। अगर हम रेगुलेशन की बात करें कि जो ये हमारा यहाँ पे ट्रिप्टोफैन ऑपरेन था वो हमारा किस तरीके से रेगुलेट होता है,
तो उसके लिए हमारा यहाँ पे मेजर फैक्टर रहता है ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन। ठीक है, जिस तरीके से हमने कल देखा था ना कि हमारा जो लैक ऑपरेन था उसके अंदर हमारी लैक्टोज कंसंट्रेशन काम कर रही थी। ठीक है, जो हमारा ऑपरेन था उसको रेगुलेट करने में काम आ रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन है ना वो इसको रेगुलेट करके रखती है। वो किस तरीके से, द रेगुलेटरी जीन फॉर दैट ट्रिप्टोफैन ऑपरेन इज TRPR विच इज लोकेटेड सम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपरेन। अब जैसे कि हमने कल बताया था ना कि वहां पे हमारा एक रिप्रेसर बनता था। ठीक है, जो कि हमारा किससे सिंथेसिस होता है, लैक आई से। ठीक है, और वो हमारा ऑपरेन से दूर मिलता था। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक जीन होता है ट्रिप आर। ठीक है, TRPR बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये हमारा ऑपरेन से कुछ डिस्टेंस पे मिलेगा। अब जो हमारा ये ट्रिप आर होता है ना उसका प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है, एपोरिप्रेसर। जैसे कि हमने कल देखा था ना कि जो हमारा लैक आई था वो उसका जो हमारा प्रोडक्ट था वो हमारा क्या था, रिप्रेसर था। और अभी हमने बताया था ना कि जो हमारे ट्रिप्टोफैन ऑपरेन है उसके अंदर जो हमारा रिप्रेसर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपोरिप्रेसर। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे ट्रिप आर होता है ना उसका जो हमारा सिंथेसिस होगा, जो हमारा वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा वो क्या होता है, हमारा एपोरिप्रेसर। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिप आर इज एन एपोरिप्रेसर प्रोटीन विच इज बेसिकली एन इनएक्टिव रिप्रेसर दैट अनोल कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। और जो हमारे यहाँ पे एपोरिप्रेसर होता है ये अपने आप से ही जो ऑपरेटर रीजन है, जैसे कि ऑपरेटर रीजन है तो इसके ऊपर ये बाइंड नहीं कर पाता। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो ट्रिप्टोफैन ऑपरेन होगा वो हमारा कंटिन्यू काम करता रहेगा, उसकी एक्सप्रेशन होती रहेगी। ठीक है, when tryptophan is abundant within the cell it interact with the aporepressor and convert it into the active TRP repressor। अब क्या होता है कि जब हमारा यहाँ पे ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा, जो सेल है उसके अंदर अगर यहाँ पे ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारा बाइंड होता है एपोरिप्रेसर के साथ। और जब ये एपोरिप्रेसर के साथ बाइंड होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये एक्टिवेट होता है तो ये क्या करेगा, जो प्रोमोटर साइट थी उसके ऊपर जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, या फिर जो हमारी ऑपरेटर साइट थी उसके ऊपर जाके यहाँ पे बाइंड हो जाता है। और बाइंड करने के बाद जो यहाँ पे एक्सप्रेशन हो रही थी लैकोप्रेन की वो यहाँ पे रिप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है ना वो खुद की ही सिंथेसिस, क्योंकि जो हमारा ऑपरेन है वो अल्टीमेटली क्या करेगा, ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस ही करेगा। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे ट्रिप्टोफैन होता है ना वो खुद को ही क्या कर रहा है, इनिबिशन प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, फीडबैक इनिबिशन हम इसको बोल सकते हैं। कि जैसे कि हमारा यहाँ पे नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमारा यहाँ पे ये प्रोसेस चल रही थी, यानी कि हमारा जो ऑपरेन था वो हमारा कंटिन्यू एक्सप्रेस हो रहा था। जब वो एक्सप्रेस हो रहा था तो वो क्या कर रहा था, ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस कर रहा था। जब ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाती है, या फिर जो हमारा ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है वो हमारा एक थ्रेशोल्ड लेवल पे चला जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, ये हमारा ट्रिप्टोफैन जाके बाइंड करता है एपोरिप्रेसर के साथ और वो खुद की ही प्रोडक्शन को यहाँ पे इनिबिट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो हमारा मैकेनिज्म होता है उसको क्या कहते हैं, फीडबैक इनिबिशन। तो यानी कि खुद की जो प्रोसेस है या फिर खुद की सिंथेसिस को यहाँ पे इनिबिट कर रहा है। ठीक है, एक्टिव टीआरपी रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर एंड प्रिवेंट द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द टीआरपी ऑपरेन प्रोटीन कोडिंग जीन्स बाय द आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अभी हमने जैसे बताया ना कि जो हमारा ट्रिप्टोफैन होगा वो हमारा प्रेशर के साथ बाइंड होगा और वो हमारा फर्दर जाके वहाँ पे जो ऑपरेटर साइट है उसके ऊपर बाइंड हो जाता है और ऑपरेन मॉडल को यहाँ पे अभी जो हमारा ऑपरेन प्रोसेस है उसके यहाँ पे इनिबिट कर देता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट द ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस एंजाइम आर नॉट प्रोड्यूस, और इसकी वजह से जो हमारे एंजाइम्स है वो हमारे सिंथेसिस नहीं होंगे। बाय रिप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द टीआरपी ऑपरेन कैन बी रिड्यूस्ड अबाउट 70 फोल्ड। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो हमारा यहाँ पे मैकेनिज्म है ना वो हमारा अभी पीछे भी हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारे ऑपरेन रहते हैं ना उसके अंदर हमारा यूं नहीं है कि हमारा जो ट्रिप्टोफैन ऑपरेन हो गया जैसे कि यहाँ पे वो हमारा बिल्कुल ही इनिबिट हो गया। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमारे मैक्सिमम जो केस होते हैं ना मोस्टली उनके अंदर क्या रहता है कि हमारे जो प्रोसेस चल रही है ना या फिर जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है वो हमारी एक बेसल लेवल पे आ जाएगी, यानी कि मिनिमम लेवल पे आ जाती है, लेकिन वो कभी भी बिल्कुल बंद नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या बताया कि जो ये हमारा मैकेनिज्म है ना ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर के साथ बाइंड हो रहा है, फर्दर ये हमारा ऑपरेटर के साथ बाइंड हो रहा है, तो ये हमारा क्या कर देता है, ये हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ना उसको 70 फोल्ड तक रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट इन द लो कंसंट्रेशन देन इट कैन नॉट बाइंड टू द एपोरिप्रेसर ड्यू टू विच एपोरिप्रेसर रिमेन इनएक्टिव एंड डज नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर एंड ऑपरेन एक्सप्रेशन अकर। और जैसे हमने बताया ना कि अगर हमारा यहाँ पे ट्रिप्टोफैन ही नहीं होगा तो ये हमारा यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा और जो हमारी सिंथेसिस है वो कंटिन्यू चलती रहेगी एंजाइम्स की। ठीक है, अब ये तो हमारी हो जाती है जो हमारा ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन है वो किस तरीके से ऑपरेन को यहाँ पे रेगुलेट कर रही है। अब उसके बाद सेकंड हमारा यहाँ पे रेगुलेटरी मैकेनिज्म आता है एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन क्या होता है, एटेन्यूएशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट इज टर्मिनेटेड प्रीमैच्योरली। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चल रही है, ठीक है, तो वो हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हमारी कंप्लीट होने से पहले ही अगर टर्मिनेट हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमैच्योरली टर्मिनेशन। ठीक है, और वही हमारी प्रोसेस क्या होती है, एटेन्यूएशन। Attenuation is involved in the expression of the TRP operand under condition of tryptophan starvation
और ट्रिप्टोफैन लिमिटेशन। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा पिछला मैकेनिज्म था, जैसे कि हमारा जो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन का था, तो उसके अंदर तो क्या था, जब हमारा ट्रिप्टोफैन हाई कंसंट्रेशन में था तो उस टाइम पे हमारा जो कंसंट्रेशन वाला मैकेनिज्म था वो हमारा काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है स्टारवेशन कंडीशन में, यानी कि ये हमारा बिल्कुल ही अब्सेंट हो गया। स्टारवेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा बिल्कुल ही अब्सेंट है, या फिर ये हमारा बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में ही है, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, वो होगा हमारा यहाँ पे एटेन्यूएशन, ठीक है। ये किस तरीके से यहाँ पे रेगुलेट करता है, अंडर सेवर ट्रिप्टोफैन स्टारवेशन, यानी कि जब हमारी जो ट्रिप्टोफैन है वो हमारा बिल्कुल ही एब्सेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब ट्रिप्टोफैन जीन आर एक्सप्रेस्ड मैक्सिमली, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारा ट्रिप्टोफैन बिल्कुल ही एब्सेंट है, ठीक है, तो उसमें तो हमारा जो ऑपरेन होगा वो हमारा मैक्सिममली एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। और अगर ये मैक्सिमली एक्सप्रेस करेगा तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारा ऑपरेन यहाँ पे मैक्सिमली एक्सप्रेशन शो कर रहा है तो हमारा वहाँ पे क्या होता था, ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो यानी कि जब ट्रिप्टोफैन बिल्कुल कम कंसंट्रेशन में होगा ना, तो वो क्या करेगा, खुद की सिंथेसिस करवा लेगा ऑपरेन के थ्रू, ठीक है। और अगर हमारा थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, यानी कि हमारा लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन प्रेजेंट तो है, तो उस केस में क्या होता है, हमारी जो एक्सप्रेशन होगी ना वो हमारी बिल्कुल हाई ना होके उससे कुछ लोअर रहेगी। और जब हमारा ट्रिप्टोफैन बिल्कुल ही यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, बिल्कुल हाई प्रेजेंट में होगा, तो क्या करता है, जो हमारा रिप्रेसर था ना उसके साथ ये जाके बाइंड कर लेता था, और बाइंड करने के बाद वो खुद की जो ऑपरेशन था या फिर ऑपरेन था उसको वहाँ पे रिप्रेस कर देती थी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा एटेन्यूएशन है, तो उसके अंदर क्या रहता है, एटेन्यूएशन कैन रिड्यूस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ट्रिप्टोफैन ऑपरेन बाय फैक्टर ऑफ 8 to 10, ठीक है। यानी कि जो हमारा एटेन्यूएशन होता है ना वो कितने टाइम्स अपने ऑपरेन है उसकी एक्सप्रेशन को रोक सकता है या फिर उसको इनहेंस कर सकता है, वो हमारा होता है 8 to 10 टाइम्स, ठीक है। द एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द लीडर रीजन इंक्लूड ए सीक्वेंस दैट कैन बी ट्रांसलेटेड टू प्रोड्यूस ए शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड। अब क्या होता है, जैसे कि हमने आपको पिछले भी बताया था, जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर हमने बताया था ना आपको कि ये हमारा लीडर रीजन रहता है, ठीक है। और जैसे कि अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर बात करते हैं तो इसके अंदर भी हमने बताया था कि ये हमारा लीडर रीजन रहेगा, ठीक है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो लीडर रीजन हमारा कहाँ पे मिलेगा, जो हमारा ट्रिप ई है उसके अपस्ट्रीम, और जो हमारा यहाँ पे ऑपरेटर रीजन है उसके डाउनस्ट्रीम, ठीक है। और इसके अंदर हमारे क्या रहते हैं, इसके अंदर हमारे अलग अलग साइट हो गए। अब ये तो हमारा डीएनए का रीजन था, अब ये क्या करता है, ये हमारा एमआरएनए सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। और हमने आपको पीछे ही बताया था कि जो हमारे प्रोकार्योट्स होते हैं ना उनके अंदर हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है और जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो हमारी साइमल्टेनियसली चलती रहती है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा डीएनए का रीजन था, अब इससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू हमारा एमआरएनए बनेगा, तो एमआरएनए हमारा जो लीड रीजन है ना उसका तो यहाँ पे एमआरएनए बन गया। अब जो ये हमारा एमआरएनए का लीडर यहाँ पे बना है, जो हमारा यहाँ पे एमआरएनए है, ये क्या करेगा, ये हमारा कंटिन्यू आगे जाके ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू ये क्या करेगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करेगा, और वो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी होती है, लीडर रीजन की, ठीक है। अब साइड बाय साइड क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हमारी यहाँ तक ट्रांसलेशन प्रोसेस भी चल रही है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे ट्रिप ई है, डी है, या फिर जो हमारे बाकी के स्ट्रक्चरल जीन्स है उनकी यहाँ पे अभी तक ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ पे लीडर रीजन रहता है या फिर जो हमारा लीडर पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो क्या करती है, स्ट्रक्चरल जीन की जो एक्सप्रेशन होगी या फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी उसको रेगुलेट करके रखते हैं, ठीक है। वो हम देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, ये हमारा क्या है, एक लीडर रीजन हो गया, ठीक है, या फिर जो हमारा लीडर एमआरएनए है वो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब लीडर एमआरएनए है तो वो क्या करेगा, लीडर पेप्टाइड की सिंथेसिस करेगा। अब अगर हम यहाँ पे इसके रीजन को देखिए, जो हमारा ये पूरा का पूरा लीडर रीजन है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी इसके अंदर 4 साइट मिलती है हमें, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारी 4 अलग अलग साइट हो जाती है। अब जो हमारी फर्स्ट साइट होती है ना, इसके अंदर हमारे होते हैं ट्रिप्टोफैन के लिए कुछ कोडोन, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, हमारे 2 ट्रिप्टोफैन के लिए कोडोन्स रहेंगे, जेनेटिक कोडोन। इसका मतलब क्या होगा कि जब ये हमारे ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड आएंगे इनके कॉम्प्लीमेंट्री, या फिर जो हमारे ये जेनेटिक कोडोन है उनके लिए हमारे जो अमीनो एसिड आएंगे वो कौन से आएंगे, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि ये हमारी जो ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन है वो किस तरीके से यहाँ पे इसको रेगुलेट करती है। अभी हमने आपको ये चीज याद में रखनी है कि जो हमारा फर्स्ट रीजन है ना, फर्स्ट रीजन के अंदर हमारे यहाँ पे 2 ट्रिप्टोफैन के लिए कोडोन्स है, ठीक है। अब क्या रहता है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा ये ट्रिप्टोफैन के लिए जो हमारा लीडर पॉलीपेप्टाइड चेन थी ना, ठीक है, या फिर जो हमारा लीडर एमआरएनए था वो किस तरीके से रेगुलेट करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा लीडर एमआरएनए है तो उसके अंदर क्या रहता है हमारा, देयर आर 4 रीजन ऑफ द लीडर पेप्टाइड एमआरएनए दैट कैन बी फोल्ड एंड फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। जो हमारे यहाँ पे ये लीडर पेप्टाइड जो हमारे लीडर एमआरएनए था, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ रीजन के अंदर हमारे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होंगे
जो कि एक दूसरे के साथ बाइंडिंग शो करके या फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग शो करके वो क्या कर देते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देंगे, जैसे कि हमारी लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारे अलग अलग यहाँ पे मैकेनिज्म हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम पीछे हमने बताया ना कि हमारे टोटल 4 रीजन रहते हैं, 1 2 3 4। अगर हमारी पेयरिंग हो जाती है फर्स्ट और सेकंड रीजन की, ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा ये फर्स्ट रीजन हो गया, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे सेकंड रीजन हो गया, तो अगर फर्स्ट और सेकंड की यहाँ पे इस टाइप से हमारी पेयरिंग हो जाए तो उससे क्या होगा, वहां पे हमारी जो होती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पोज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो सिग्नल होगा, अगर हमारा फर्स्ट और सेकंड जो हमारा रीजन है वो एक दूसरे के साथ पेयर शो कर रहा है, तो वो हमारा किसका सिग्नल होगा, ट्रांसक्रिप्शन पोज का, यानी कि यहाँ पे हमारी ट्रांसक्रिप्शन कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगी। अगर यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है 3 और 4th पेयर की, जो हमारा 3 और 4th रीजन था, ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे कि 3 और 4th रीजन है, अगर इनकी पेयरिंग हो जाए तो उससे क्या होता है, वहां पे हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ना वो हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। अगर यहाँ पे पेयरिंग होती है सेकंड और थर्ड की, तो उसमें क्या होगा, वो हमारा एक एंटी टर्मिनेशन सिग्नल की तरह काम करेगा। उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारी जो टर्मिनेशन प्रोसेस है वो हमारी नहीं होगी और हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, अब क्या होता है कि जब यहाँ पे हमारे ट्रिप्टोफैन जो होंगे वो हमारे बिल्कुल ही अब्सेंट होंगे, यानी कि इन स्टार्वेट ऑफ ट्रिप्टोफैन कंडीशन, यानी कि यहाँ पे हमारा जो ट्रिप्टोफैन होगा ना वो हमारा बिल्कुल ही अब्सेंट है। तो उस केस में क्या रहेगा, द अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफैन टीआरएनए मॉलिक्यूल ड्रॉप ड्रामेटिकली सिंस वेरी लो ट्रिप्टोफैन मॉलिक्यूल आर अवेलेबल फॉर द अमीनो एसाइलेशन ऑफ द टीआरएनए। अब अगर हम यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस की बात करते थे, तो ट्रांसलेशन के अंदर हमारा क्या होता था, टीआरएनए होता था, और टीआरएनए के साथ हमारा जो अमीनो एसिड होगा वो हमारा बाइंड करता था। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, टीआरएनए सिंथेसेस की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टीआरएनए जो हमारा किसके लिए है, ट्रिप्टोफैन के लिए। ठीक है, ये जो हमारा टीआरएनए है ना ये हमारा किसके लिए है, ट्रिप्टोफैन के लिए। अब ये हमारा किसके साथ बाइंड करेगा, ट्रिप्टोफैन के साथ ही बाइंड करेगा। लेकिन अभी हमने क्या बताया कि यहाँ पे तो हमारा जो ट्रिप्टोफैन है वो हमारे बिल्कुल ही लो कंडीशन में, या फिर वो हमारे बिल्कुल अब्सेंट हो गए वहां से। अगर ये हमारे बिल्कुल अब्सेंट होंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे टीआरएनए सिंथेटेज था, ठीक है, जो हमारा टीआरएनए सिंथेटेज है वो हमारा जब टीआरएनए की यहाँ पे अमीनो एसाइलेशन करवा रहा है या फिर इसकी जब चार्जिंग करवा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसके यहाँ पे अमीनो एसिड यानी कि जो हमारा ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है वो इसके साथ बाइंड करवाना पड़ेगा। अभी हमने बताया कि ट्रिप्टोफैन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो जो हमारा यहाँ पे टीआरएनए सिंथेटेज होगा ना उसको एक एक सर्च करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है या फिर नहीं है, क्योंकि वे हमारे ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम कंडीशन में या फिर कम कंसेंट्रेशन में हो गई। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे चार्जिंग हो रही है ना टीआरएनए की, वो हमारी कुछ टाइम लेगी चार्जिंग के लिए, यानी कि अमीनो एसाइलेशन के लिए। ठीक है, और जब ये हमारा टाइम लेता है ना तो इसके अंदर क्या रहेगा, ए राइबोस, अब जैसे हमने बताया ना कि यहाँ पे हमारा टाइम लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ए राइबोसोम ट्रांसलेटिंग द लीडर ट्रांसक्रिप्ट स्टॉल एट द टेंडम टीआरपी कोडोन इन द रीजन 1। अब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि जो हमारा फर्स्ट रीजन रहता है ना लीडर का, और ये हमारा क्या कर रहा है, कंटिन्यू, ये हमारा ट्रांसलेशन के अंदर भी काम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जब ट्रांसलेशन इसकी चल रही है, तो जैसे कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इसकी चल रही है, तो इसके अंदर क्या रहते हैं, हमारे राइबोसोम्स होंगे। ठीक है, तो ये जब हमारे यहाँ पे प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है, तो जब ये यहाँ पे ये आती है हमारी जो ट्रिप्टोफैन वाले जेनेटिक कोडोन है उनके पास, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारे जो कोडोन्स होंगे वे तो हमारे कौन से आ गए, जो हमारे ट्रिप्टोफैन के लिए कोडोन है वो हो गए। ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे टीआरएनए आना चाहिए, अब टीआरएनए हमारा यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, जिस टीआरएनए के पास हमारा क्या होगा, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होगा। लेकिन अभी हमने बताया क्योंकि जो हमारा ट्रिप्टोफैन है वो हमारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोअर कंडीशन में है, फिर लो कंसेंट्रेशन में है, तो वो हमारा टीआरएनए के साथ जल्दी से बाइंड नहीं हो पाता। और अगर ये हमारा यहाँ पे टाइम लेगा तो क्या होगा, जो हमारी यहाँ पे प्रोसेस होगी या फिर जो हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टॉप होगी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्टॉल हो गई। ठीक है, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुकती है। तो अगर यहाँ पे ये रुक जाती है तो उस केस में क्या होता है कि अभी हमने जैसे बताया था ना कि हमारे जो यहाँ पे लीडर एमआरएनए रहते हैं उसके अंदर हमारे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होंगे और वो हमारी एक दूसरे के साथ यहाँ पे पेयरिंग शो कर लेंगे। अब जो यहाँ पे हमारी ट्रांसलेशन हो रही है उसके अंदर हमारा जो रीजन 1 है ना वो तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे इसके साथ इन्वॉल्व हो गया। अब ये तो हमारा किसी के साथ बाइंडिंग शो नहीं कर सकता। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट रीजन है ना वो तो हमारा किसी के साथ बाइंडिंग शो करेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड रीजन होता है ना, ठीक है, वो क्या करेगा, वो हमारा करता है यहाँ पे थर्ड रीजन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, और अभी हमने बताया था कि जब हमारी सेकंड और थर्ड की अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है तो वो हमारी किसको शो करती है, एंटी टर्मिनेशन को। ठीक है, उसमें क्या रहता है, सिंस राइबोसोम नाउ कवर रीजन 1 ऑफ द एटेन्यूएटेड रीजन, द फर्स्ट एंड सेकंड पेयर कैन नॉट हैपन एज द रीजन इज नो लॉन्गर अवेलेबल। जो हमारा फर्स्ट वाला रीजन है ना वो हमारा अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, ड्यू टू दिस रीजन आरएनए रीजन
2 विल पेयर विद द आरएनए रीजन 3। तो हमारे जो सेकंड रीजन है वो हमारा थर्ड के साथ पेयरिंग शो करेगा वंस रीजन 3 इज सिंथेसाइज। जब हमारा अभी हमने बताया था ना कि यहाँ पे हमारी कंटिन्यू ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी चल रही है, तो जब ये हमारा यहाँ पे जो रीजन 3 होगा वो हमारा यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, तो वो क्या करेगा, सेकंड वाले के साथ यहाँ पे पेयरिंग शो कर लेगा। वो क्यों करता है, क्योंकि हमारे जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है ना वो अभी भी यहाँ पे फर्स्ट वाले पे ही अटकी हुई है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे सेकंड रीजन है उसने थर्ड वाले के साथ यहाँ पे पेयरिंग शो की, और जब ये सेकंड और थर्ड हमारे यहाँ पे पेयरिंग शो करते हैं तो वो हमारा किसके लिए काम आता है, एंटी टर्मिनेशन के लिए। यानी कि यहाँ पे जो हमारी प्रोसेस होगी ना वो हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। वो क्यों चलती रहती है, सेकंड और थर्ड पेयरिंग इज एंटी टर्मिनेशन सिग्नल सिंस द टर्मिनेशन सिग्नल ऑफ द 3 पेयर्ड विद द 4 डज नॉट फॉर्म। अब जो हमारा यहाँ पे थर्ड रीजन है ना वो हमारा सेकंड वाले के साथ पेयरिंग शो कर गया, तो यानी कि हमारा वो थर्ड वाला है वो फोर्थ के साथ यहाँ पे पेयरिंग शो नहीं कर पाएगा, देयर बाय allowing RNA polymerase to continue past the attenuator and transcript the structural genes। अब इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये हमारे यहाँ पे प्रोसेस चल रही थी ट्रांसलेशन की, तो जो हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन या फिर जो हमारा राइबोसोम था वो यहाँ पे स्टॉल हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पे हमारा सेकंड और थर्ड रीजन था वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग शो कर लेगा। पेयरिंग का मतलब ये इस तरीके से पेयरिंग शो हो गई। इसमें क्या होगा, जो हमारा सेकंड और थर्ड है और जो इनके बीच का रीजन है वो भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, मास्क हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखिए तो इनके बीच में यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे कुछ स्टॉप कोडोन्स रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे भी देखिए, ये हमारा क्या हो गया, एक स्टॉप कोडोन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा एक यूजीए स्टॉप कोडोन हो गया। तो ये हमारे स्टॉप कोडोन होते हैं, और अगर हमारी यहाँ पे जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो हमारी कंटिन्यू अगर इस तरीके से चलती रहेगी तो क्या होगा, ये हमारा जब स्टॉप कोडोन पे आएगा तो जो हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे हमारी स्टॉप हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, आगे वो फर्दर चलेगी नहीं। और अगर हमारी ये आगे चलेगी ही नहीं तो आगे हमारा क्या आने थे, आगे हमारे ट्रिप ई भी आने थे, जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन थे जैसे कि ई, डी, सी, बी और ए थे। ठीक है, तो अगर हमारी यहीं पे ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाती है तो ये तो हमारे यहाँ पे कोई पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर हमारे कोई एंजाइम की सिंथेसिस करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे सेकंड और थर्ड ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयरिंग शो करेंगे तो जो इनके यहाँ पे स्टॉप कोडोन है ना वो भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और कवर की वजह से क्या होगा, ये जो हमारा पूरा का पूरा रीजन होगा ना सेकंड और थर्ड वाला, वो हमारा कवर होने की वजह से जो हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो हमारी फर्स्ट रीजन से होते हुए वो हमारी डायरेक्टली 4 के ऊपर आके वो हमारी आगे जो ट्रिप ई है उसके ऊपर चली जाती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे स्टॉप कोडोन है वो उनके ऊपर तो हमारा जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो आई ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो हमारे कोडोन है स्टॉप कोडोन्स वो हमारे यहाँ पे कवर रह जाते हैं और हमारी प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। और इसीलिए जो हमारी सेकंड और थर्ड वाली जो पेयरिंग होती है उसको हमने क्या कहा था, एंटी टर्मिनेशन। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये टर्मिनेशन को रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका क्या नाम होता है, एंटी टर्मिनेशन। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जब हमारा ट्रिप्टोफैन एक हाई कंसेंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है। इफ इनफ ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट सो दैट राइबोसोम कैन ट्रांसलेट ट्रिप्टोफैन कोडोन देन राइबोसोम कंटिन्यू टू स्टॉप कोडोन ऑफ द लीडर्स रीजन। अब क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे लीडर पेप्टाइड की या फिर जो हमारा लीडर एमआरएन था उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारी क्या हो रही थी, जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी फॉर्मेशन हो रही थी या फिर जो हमारा प्रोटीन था उसकी सिंथेसिस हो रही है। तो इसके अंदर क्या रहता है, जहाँ पे अब हमारा जो टीआरएनए आना था, जैसे कि हमारा जो यहाँ पे कोडोन था ना ट्रिप्टोफैन वाला, लास्ट टाइम तो क्या हो रहा था, हमारे ट्रिप्टोफैन यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थे, तो जो हमारा टीआरएनए था वो ट्रिप्टोफैन के साथ बाइंडिंग करने में टाइम लगा रहा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे ट्रिप्टोफैन है ना वो हमारे ऑलरेडी हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अगर हमारे हाई अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो ये इजीली क्या कर लेंगे, कम टाइम के अंदर ही हमारे टीआरएनए के साथ चार्ज हो जाएंगे। और अगर ये कम टाइम के अंदर ही चार्ज हो रहे हैं तो ये क्या कर जाएंगे, हमारा डायरेक्टली यहाँ पे रिक्रूट हो जाएंगे। तो जो हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस पहले स्टॉल हो रही थी, क्योंकि हमारे टीआरएनए यहाँ पे जो चार्ज टीआरएनए थे जो ट्रिप्टोफैन के साथ थे वो हमारे यहाँ पे आ नहीं रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ट्रिप्टोफैन है वो हमारा ऑलरेडी हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हमारे जो टीआरएनए है ना वो ट्रिप्टोफैन के साथ इजिली यहाँ पे चार्ज हो रहे हैं। और हमारा जब यहाँ पे जेनेटिक कोडोन आएगा ट्रिप्टोफैन के लिए तो वहाँ पे हमारे जो टीआरएनए होंगे वो इजिली यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी ना वो हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, वो हमारे फर्स्ट रीजन से जाएगी, वो जाते जाते हमारे जो सेकंड रीजन आएगा वहां तक पहुंच जाएगी। अब क्या हो रहा था, पहले तो हमारा जो सेकंड रीजन था वो हमारा थर्ड वाले के साथ पेयरिंग शो कर रहा था, लेकिन अब इसके पास इतना टाइम बचा ही नहीं कि ये हमारा जो सेकंड रीजन है वो थर्ड वाले के साथ पेयरिंग शो कर पाए। जबकि क्या होता है, जब ये हमारी प्रोसेस होगी कंटिन्यू चलती रहेगी तो जब ये सेकंड वाले तक पहुंचता है ना तो जो हमारा थर्ड रीजन है वो हमारा तब तक ट्रांसक्रिप्शन होके वो हमारा सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, और थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जो हमारा फोर्थ रीजन होगा वो भी यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाएगा। तो जो हमारा थर्ड रीजन है ना वो हमारा क्या करता है, फोर्थ वाले के साथ यहाँ पे पेयरिंग शो करेगा। और इस पेयरिंग से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे पहले स्टॉप कोडोन मास्क हो रखते यानी कि वो कवर हो रखे थे वो हमारे क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। और अगर ये एक्सपोज होंगे तो क्या होगा, जब हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी तो जब यहाँ पे हमारे राइबोसोम आएंगे
तो क्योंकि इसको भी यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्टॉप कोडॉन मिल रहा है, तो जो हमारी यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो हमारी यहाँ पे स्टॉप हो जाती है या फिर टर्मिनेट हो जाती है। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे पेयरिंग हमने 3 और 4 के लिए बताई थी, तो वो हमारी क्या होती है, टर्मिनेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे 3 और 4 रीजन है, वो अगर वो पेयरिंग शो करेंगे तो जो हमारे स्टॉप कोडॉन्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाएंगे। और अगर ये एक्सपोज हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो हमारी यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। अगर हम यहाँ पे पूरे पाथवे को अगर रिकॉल करें तो उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, अगर ये हमारा प्रेजेंट है लो कंसंट्रेशन में या फिर ये हमारा बिल्कुल एब्सेंट है, तो क्या होगा, जो हमारा टीआरएनए होगा वो हमारा इजिली चार्ज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसकी चार्जिंग के अंदर हमारा क्या रहेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर ये ज्यादा टाइम लग रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा रीजन 1 है उसी के ऊपर जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन हो रही है वो हमारी रीजन 1 के ऊपर क्या हो जाती है, स्टॉल हो जाती है, वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जिसकी वजह से जो हमारा रीजन 2 और 3 है वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग शो करेंगे और वो हमारा किसके लिए होता है, एंटी टर्मिनेशन के लिए। अगर दूसरी यहाँ पे हम कंडीशन लेके चलते हैं कि जो हमारा ट्रिप्टोफैन है ना वो हमारा हाई कंसंट्रेशन में है, तो अगर ये हाई कंसंट्रेशन में होगा तो क्या होगा, जो हमारे ट्रिप्टोफैन है, जो ये सॉरी हमारे जो टीआरएनए होते हैं वो हमारे इजीली चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारा ट्रिप्टोफैन यहाँ पे इनके साथ बाइंड हो जाएगा और वो क्या करेगा, जो हमारा रीजन 1 के अंदर ट्रिप्टोफैन के लिए हमारा टीआरएनए चाहिए होगा उसके अंदर यहाँ पे वो जाके बाइंड कर लेंगे और ट्रिप्टोफैन को पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे। जिसकी वजह से जो हमारा सेकंड रीजन होता है वो पेयरिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाता और जो हमारा थर्ड रीजन है वो हमारा फोर्थ के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेशन करेगा, पेयरिंग शो करेगा। और उस पेयरिंग की वजह से क्या होता है कि जो हमारे स्टॉप कोडॉन्स होते हैं जो कि पहले यहाँ पे मास्क हो रखे थे या कवर हो रहे थे, वो हमारे एक्सपोज हो जाते हैं और एक्सपोज होने की वजह से यहाँ पे जो हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो हमारी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे थर्ड और फोर्थ की पेयरिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है, सिंस द राइबोसोम इज देन कवरिंग द पार्ट ऑफ आरएनए रीजन 2, दैट रीजन इज अनेबल टू पेयर विद द रीजन 3, तो हमारा जो सेकंड रीजन है वो थर्ड वाले के साथ यहाँ पे पेयरिंग शो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, एंड द रीजन 3 इज एबल टू पेयर विद द 4, जो हमारा रीजन 3 है वो फोर्थ वाले के साथ पेयर कर लाएगा। जिसकी वजह से क्या होता है, द बॉन्डिंग ऑफ द रीजन 3 विद द रीजन 4 इज ट्रांसक्रिप्शनल टर्मिनेशन सिग्नल। द रीजन 3 एंड 4 स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एटीन्यूएटर, और जो हमारी थर्ड और फोर्थ की जो पेयरिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एटीन्यूएटर, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस है ना वो हमारी क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है, प्रीमैच्योरली यहाँ पे स्टॉप हो रही है। ठीक है, विच सिग्नल द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और वो किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे स्टॉप कोडॉन्स होते हैं वो हमारे एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रिप्टोफैन और प्रेन के अंदर म्यूटेशंस की। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी सिंपल म्यूटेशन होती है। इसमें क्या होता है, द म्यूटेशन इन्वॉल्व द सिग्नल बेस पेयर चेंजेस लीडिंग टू द बेस चेंज इन द लीडर ट्रांसक्रिप्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा लीडर ट्रांसक्रिप्ट था ना, ठीक है, जैसे कि हमारा जो लीडर रीजन था डीएनए के अंदर, उसके अंदर अगर कुछ म्यूटेशन हो जाती है तो हमारा यहाँ पे जो लीडर एमआरएनए बनेगा उसके अंदर भी हमारी कुछ म्यूटेशन होगी। और उन म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि जो हमारी पेयरिंग होनी चाहिए थी ना, जैसे कि हमारी सेकंड और थर्ड की पेयरिंग थी या फिर जो हमारा थर्ड और फोर्थ की पेयरिंग थी, वो हमारी प्रॉपरली पेयरिंग नहीं हो पाती। और अगर हम यहाँ पे म्यूटेशन की बात करें तो वो हमारा मैक्सिमम किसके अंदर होता है, जो हमारा थर्ड और फोर्थ रीजन होता है उनके अंदर। अब क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे डीएनए था, ठीक है, जो डीएनए हमारा कौन से वाला था, जो हमारा लीडर रीजन था ना, अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमारा डीएनए हो गया, ठीक है, डीएनए भी हमारा कौन सा हो जाता है इसके अंदर, जो हमारा लीडर रीजन है ना वो वाला। अब इसके अंदर क्या हुआ कि कुछ म्यूटेशन हो गई, और म्यूटेशन वो किसके अंदर हुई है, जो हमारा 3 और 4 वाला रीजन है ना उनके अंदर। तो इसके अंदर जो हमारा एमआरएनए बनेगा, ठीक है, वो एमआरएनए हमारा कैसा होगा, जिसके अंदर हमारा जो रीजन 3 और 4 होगा वो हमारे कैसे होंगे, म्यूटेटेड होंगे। और अगर ये हमारे म्यूटेटेड हो जाते हैं, म्यूटेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो बेसिस होंगे ना हमारे, जो पहले हमारे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो कर रहे थे, वो हमारे बेसिस चेंज हो जाएंगे। और उन चेंजमेंट की वजह से क्या होगा कि जो हमारे रीजन 3 और 4 है, जो कि हमारे एक दूसरे के साथ पहले पेयरिंग शो कर रहे थे, वो भी यहाँ पे हमारी प्रॉपर पेयरिंग शो नहीं कर पाएंगे। और अगर ये प्रॉपर पेयरिंग शो नहीं करेंगे तो यानी कि हमारा जहाँ पे जो 3 और 4 का लूप बन रहा था वो हमारा प्रॉपरली नहीं बन पाएगा। और अगर ये लूप नहीं बनेगा तो जो हमारी टर्मिनेशन हो रही थी वो टर्मिनेशन नहीं हो पाती। ठीक है, और अगर ये टर्मिनेशन नहीं होगी तो जो हमारी जीन एक्सप्रेशन है वो हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बताया कि हेयर द चेंज इन द रीजन 3-4 पेयरिंग ईच कॉज डिस्ट्रप्शन ऑफ द पेयरिंग सो दैट स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल। इसकी वजह से क्या होगा, इन द लेस स्टेबल स्टेट द स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल टू प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम प्रोसीडिंग इनटू द स्ट्रक्चरल जीन। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन है ना वो हमारी आगे प्रोसेस नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, म्यूटेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम siRNA, miRNA और वोबल हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।
और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।